जय हिंद प्यारे साथियों। आज अपने लोग परसेंटेज का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट आपके पास होगा फेल पास। कॉन्सेप्ट आपके पास होगा कौन सा? फेल पास। देखें आप पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें टोटली तीन टाइप आते हैं तो अपने लोग आज दो टाइप समाप्त किए लेना। एक टाइप जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, जैसा कि हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा 50 में से 90 नंबर, 100 में से 50 नंबर, 100 में से सोशल साइंस होता है उसमें से 30 नंबर, किसी में डिटेंशन, वो वाला टाइप वो तो एक सिंपल रहता है। इसके दो टाइप जो हैं वो मैन है। दो टाइप है उनमें से एक टाइप आपके प्रश्न स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। एक बार इसे देखिएगा और जरा सॉल्व करिएगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्न लिखा है राम को किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, 20 अंकों से फेल हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक लाया। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? देखो प्रश्न पूछा गया उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखें अपने लोग लगाएंगे कैसे, जरा ध्यान दें। राम को कितने परसेंट अंक मिले? 40% अंक मिले हैं राम। एक अपने लोग बीच की एक लकीर मान ले रहे हैं जिसपे यहाँ पे होगा पास। राम को 40% अंक मिले हैं और वह 20 अंक से फेल हो गया। अच्छा भाई मेरे सुने जरा समझे, अगर ये 20 अंक से फेल हो गया, 20 अंक से फेल हो गया तो इसे 20 नंबर और दे दिए जाते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। ये पास वाली लकीर पे खड़ा होता जाके। फिर से सुने भाई मेरे, 40% अंक मिले और ये 20 अंकों से फेल हो गया। सीधी सी बात है भाई मेरे, अगर तुम फेल हुई हो तो तुम्हें नंबर अगर मिल जाते तो तुम क्या हो जाते? पास हो जाते। तो इसीलिए मैंने क्या लगा दिया? प्लस। जो फेल हुआ है उसके लिए प्लस, 20 अंक से फेल, जो फेल हुआ है उसे प्लस, ठीक। और दूसरे ये आदित्य हैं उसे 45% अंक प्राप्त हुए हैं और 30 अंक ज्यादा लाए जी। कितने अंक ज्यादा लाए? 30 अंक ज्यादा, 30 अंक ज्यादा। देखो लिखना आना चाहिए, जो ज्यादा नंबर लेके आए उसे माइनस करना पड़ेगा। फिर से सुन ले, जो फेल हुए हैं, देखो फेल तो लिखे दे रहे, फेल के लिए प्लस करने पड़े और जो अंक अधिक लेके आए, अधिक पास हो चुके पहले ही से, उससे के लिए क्या करने पड़ेगा? माइनस करने पड़ेगा जी। दो तीनों बातें हमेशा याद रखें भाई। जो एक्चुअली में पास ऐसा करनी तो पास करनी तो 45% अंक ले, 30 अंक ज्यादा ले, तो इसे भी अगर 30 अंक घटा दे तो अपने पास पास हो जाता। अब बिल्कुल याद रखें फेल के लिए जोड़ा जाता है और जो ज्यादा अंक ले आओ उसे घटा दे जाते हैं। अब केवल चेक करें ऊपर अंतर कितने का अंतर है? 5%। ऊपर अंतर है 5%। 5% बराबर नीचे देखो प्लस माइनस है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। और मेरी जितने भी छोटे छोटे वीडियोज बनाए उसमें हमेशा बताया है, अगर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है तो हमेशा ये जुड़ जाते हैं। जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा? 30 20 50, 30 20 50, 50 अंक, 50 अंक। तो पहले इस पे टोटली प्रश्न आएंगे 3। कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे इस पे 3 और तीनों प्रश्नों के आंसर आएंगे। देखें पहला जो प्रश्न आएगा पूर्णांक ज्ञात करें। पहला प्रश्न आएगा पूर्णांक, पहला प्रश्न आएगा पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए सिंपल सा 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10। 1 बराबर 10, 1 बराबर 10। तो 100 बराबर करने के लिए 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर। पूर्णांक आपका कितना आ जाएगा? 1000। पूर्णांक कितना आ जाएगा? 1000। भाई 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 आ गया। तो 100 बनाने के लिए 2 जीरो इधर छोटे छोटे, 2 जीरो इधर छोटे छोटे, 1000 हो गया पूर्णांक। दूसरा प्रश्न आएगा आपके पास पास होने के लिए अंक। दूसरा प्रश्न आएगा पास के लिए अंक। पास कितने नंबर पे है? तो 1000 का या 40% देख लो। 1000 का 40% कितना होगा? 400। और या फिर उसमें 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 420। या फिर 1000 का 45% देख ले। 1000 का 45% होगा 450 और उसमें से कितने अंक घटा दें? 30 अंक घटा दें तो कितना बचेगा? 420। फिर भी 420। देखिए भाई मेरे दूसरा प्रश्न आएगा पास होने के लिए अंक। तो पास होने के लिए 1000 का 40% निकाल लें, 1000 का 40% निकाल लें और इसमें भी ये फेल हो रहा तो इसे 20 अंक और दे दें तो टोटली कितना हो जाएगा? 420 अंक। और तीसरा प्रश्न इसमें क्या आएगा? तीसरा प्रश्न इसमें क्या आएगा वो भी सुन ले। तीसरा प्रश्न जो कि आपके प्रश्न पूछा गया है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है पास होने के लिए प्रतिशत अंक। अब भैया मेरे आपके नंबर आए कितने हैं? 420। आए कितने में से है? 1000 में से। पूर्णांक तो 1000। भाई 420 अंक आए हैं आपके 1000 में से। परसेंटेज पूछे तो गुणा कितने करने पड़ेंगे? 100। तो आपको जो परसेंटेज है वो कितने परसेंटेज? 42% पास होने के लिए अंक चाहिए आपको। 42% प्रतिशत मार्क्स।
अब याद रखें भाई मेरे, एक बात हमेशा याद रखें, आपसे हमेशा तीसरा प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न? देखो, ना तो 1 नंबर पूछा जाएगा पूर्णांक, ना 2 नंबर पूछा जाएगा पास होने के लिए अंक। तीसरा प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि पास प्रतिशत कितना चाहिए, क्योंकि भैया मेरे तो पहले प्रश्न करे पूर्णांक, फिर उसके बाद पास होने के लिए अंक चाहिए, और फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछो जाइए कि पास परसेंटेज कितना है। और बाई चांस यहाँ कटापेटी में दिक्कत हो जाती तो जे निकालने में तो फिर यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगता। यदि मेरे भाई मेरे अगर प्रश्न याद रखें, हमेशा पास प्रतिशत पूछा जाता है, पास प्रतिशत, तो केवल एक लाइन में प्रश्न देखेंगे। कैसे? एक लाइन में। देखो मैंने तीनों टाइप आपको लगा के दिखा दिए हैं। प्रश्न 1 नंबर पूर्णांक पूछेगा, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए अंक चाहिए यहाँ पे, और तीसरो भाई पास प्रतिशत ज्ञात करें। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली प्रश्न कह रहे हुए पास प्रतिशत ज्ञात करें तो 1 सेकंड में आंसर देखेंगे। कैसे 1 सेकंड में? जरा ध्यान देंगे। कैसे ध्यान देंगे? देखें जरा इधर देखें। अब अपने लोग इसका एक लाइन में आंसर देंगे, क्योंकि इसमें पूछा जाता है पास प्रतिशत, तो एक लाइन में आंसर देखें कैसे। 40% अंक प्राप्त मिले राम को, और 20 अंक से फेल हो गया। 20 अंक से फेल हो गया तो इसे 20 अंक और दे दो। 20 अंक से फेल हुआ, 20 अंक और दे दो। ये मान लो पास वाली लकीर खींची हुई है आपकी। दूसरे को 45% अंक प्राप्त हुए, जो कि 25 अंक 30 अंक ज्यादा ले आए। जो ज्यादा लेके आओ इसे माइनस करनी है। ठीक, अब देखिए जरा एक लाइन में आंसर देखेंगे। अगर आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा रहा होगा पास परसेंटेज, तो एक लाइन में आंसर कैसे? नीचे अंक बराबर लिख दो, 30 और 20 50 अंक। 50 अंक बराबर ऊपर कितने परसेंटेज है? 5%। 50 अंक बराबर 5%। 50 अंक बराबर 5%। उल्टा करके देख लेंगे बार। 50 30 20 50, 50 अंक बराबर 5%। अगर प्लस माइनस है तो जी जोड़े ही हैं, प्लस माइनस से जोड़े ही हैं। अब आपको या फिर ये 20 अंक निकाल लो, या फिर ये 30 अंक निकाल लो। अगर आपने ये 20 अंक निकाले तो इसमें जोड़ा जाएगा 40 में, और यदि आपने 30 अंक निकाले तो 45 में ये घटाना पड़ेगा। फिर से सुने भाई मेरे, अगर आपने ये 20 अंक निकाले तो इसमें जोड़ने पड़ेगा। 20 अंक निकाल लो जरा, 20 अंक बराबर, तो अब डायरेक्टली क्या करें? 5/50 गुणा 20, 5 ढाई 50, 10 दूनी 20। तो ये 2% इधर साइड जोड़ दो, और 40 में 2% अगर ऐड हो जाए तो पास प्रतिशत एक लाइन में मिलेगा आपको। एक लाइन में 40 प्लस 2% इक्वल टू क्या परसेंटेज? 5% में 42% आपका हो गया पास। शायद मेरे ख्याल से एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में आप निकालने हैं। ज्यादातर सवाल में पास परसेंटेज ही पूछे जाते हैं। मैंने प्रश्न आपको 3 निकलवाए हैं, एक पूर्णांक, दूसरा पास होने के लिए नंबर, और तीसरा पास प्रतिशत। और ज्यादातर प्रश्नों में पास प्रतिशत पूछा जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर एक लाइन में। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिएगा जरा। देखिए भाई, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा इसे। इसमें भी केवल पास प्रतिशत पूछा गया, और पास प्रतिशत केवल एक लाइन में लगाएंगे। एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूं, लेकिन प्रश्न तीनों निकालने होते हैं। पास के लिए पूर्णांक, दूसरा पास होने के लिए अंक, तीसरा पूर्णांक। देखें, एक परीक्षा में 25% अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु दूसरे को 32% अंक मिले, जो न्यूनतम से 42 अंक अधिक है। पास प्रतिशत देखें, एक को 20% अंक मिले, 20% अंक मिले, और ये पास होने से कितना रह गया भाई मेरे? 30 अंक से फेल। तो जो फेल हुआ है उसे 30 अंक और दे दिए जाते, ये अंक है नीचे। दूसरे को 32% अंक मिले और वह 42 अंक अधिक लेके आया, तो उसे घटा देंगे। अब नीचे ऊपर अंतर कितने? देखो, अपने को पास परसेंटेज निकालना है, तो पास प्रतिशत निकालने के लिए मेरे क्या पता, अंक बराबर कर दो। टोटली अंक कितने? 30 और 42 72, प्लस माइनस है 72 अंक। 72 अंक बराबर कितना परसेंटेज? 12%। 72 अंक बराबर 12%। अब या फिर ये 30 अंक निकाल लो, या फिर 42 अंक निकाल लो। ये अंक हैं दोनों, या फिर 30 अंक निकाल लो, या फिर 42 अंक निकाल लो। जो निकालना है वो निकाल लो। मैंने उल्टा करके लिख दिया। 30 अंक बराबर, देखो भाई मेरे 12×72 तुरंत कट जाएगा। लेकिन भाई मेरे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें ये भी नहीं आता, बहुत सारे लोगों को। भाई मेरे कई लोग फंस गए हैं इस बार। देख लिया आपकी वैकेंसी 60,000 आ गई है, फॉर्म डाल दें, तैयारी कर लें। तो समझने के लिए देख लें भाई मेरे, मैं लिखे दे रहा हूँ तसल्ली से। मैं चाहता हूँ तो 1 सेकंड में इधर काटता, 12 × 12 12 6 आता, 6 पंजे 30, 5 जोड़ देता, बस खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन देख लें, 72 अंक बराबर 12%। हमें 30 अंक चाहिए। 30 अंक क्या करें? 12/72 गुणा 30।
12 छिंग 72, 6 से कितनी बार कटा, 5 बार, तो ये निकल जाएगा 5%। तो 20 में 5% आपसे पूछा गया, तो 20 में 5% जोड़ देंगे, आंसर आएगा 25%। पास के होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 25%। ठीक है भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा भाई मेरे बस। और यदि आप इधर निकालते 42 अंक, 42 अंक इधर निकालते तो वो क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से एक और इसका तीसरा प्रश्न को देख लीजिए, स्क्रीन पे लिख के आ रहा है आपके, देख लें एक बार। लिख के दिया 20% अंक प्राप्त किए, 35 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा 50% अंक प्राप्त करता है जो कि 25 अंक अधिक लाता है। पूर्णांक ज्ञात करना है। देखो प्रश्न में केवल पूर्णांक पूछा गया, लेकिन अपने लोग तीनों निकालेंगे, पूर्णांक, दूसरा पास होने के लिए अंक और तीसरा पास प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तीनों प्रश्न निकालेंगे। देखें, एक को 20% अंक मिले हैं, 20% और कितने से फेल हो गया, ये पास होने वाली आपकी लकीर है। कितने अंकों से फेल हो गया, 35 अंक से फेल, 35 अंक से फेल हो गया, तो फेल वाले को नंबर दिए जाएंगे। और दूसरे को 50% अंक प्राप्त हुए जो कि 25 नंबर अधिक लाया, अधिक, तो इसे घटाया जाएगा। ठीक, मैंने जैसे बताया वैसे ही लगाने का प्रयास करें। देखो अब इस प्रश्न में आपसे पूर्णांक पूछा गया, तो डायरेक्टली पूर्णांक अगर पूछा गया तो सिंपल सा निकाल देंगे। ऊपर कितने का अंतर, 30% नंबर, पहला प्रश्न पूछा गया पूर्णांक 30% बराबर 3 और 2 5 और कितना हो गया 60, 3 और 2 5 और 60 अंक। तो 1% बराबर 30 दूनी 60, 1% बराबर 2 से कटेगा। तो सिंपल सा पूर्णांक पूछा गया, पूर्णांक निकालने के लिए डायरेक्टली 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, तो आपका पूर्णांक आ गया कितना, 200 अंक। पूर्णांक कितना आ गया, 200 अंक। सिंपल है भाई मेरे। लेकिन अगर पूछता दूसरा प्रश्न पास होने के लिए कितने अंक, दूसरा प्रश्न पास होने के लिए कितने अंक, तो 200 का या 20% निकालो, उसमें 35 जोड़ दो, या 200 का 50% निकालो, उसमें 25 घटा दो। तो 200 का 20%, 200 का 20%, और इसमें कितना जोड़ना है, 35 अंक जोड़ना है। 2 जीरो 20 दूनी 40, 40 और 35 कितना आएगा, 75। ये होगा जाएगा पास के लिए अंक। और तो प्रश्न आपसे नंबर 1 तो इतना हो गया, पूर्णांक पूछा था, 200 नंबर आ गया आपका पूर्णांक। और दूसरा प्रश्न अगर पास होने के लिए अंक चाहे तो इतना आ गया है। ठीक, नोट कर लें।